हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। पता है एक रहोगे तो सेफ रहोगे का असली मतलब क्या है? मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप लोग एक रहोगे मतलब पब्लिक एक रहेगी और एक होकर के इकट्ठा होकर के वोट डालेगी, तो आपके एक रहने से सेफ कौन रहेगा? मोदी जी सेफ रहेंगे। आप एक रहोगे, ठक 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 वोट डालोगे मशीन में, है ना, एक होकर के, तो बीजेपी सेफ रहेगी, योगी जी सेफ रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस सेफ रहेंगे और तमाम नफरती चिंटू सेफ रहेंगे, है ना। तो कहना वो ये चाहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ, वो अपनी सेफ्टी की बात कर रहे हैं। खैर, बड़े बड़े लंबे बातें, झूठ फरेब, जुमला, नफरत, हिंदू मुसलमान एक सेफ, बटोगे कटोगे, दुनिया भर के बवाल के बाद आज जो है फाइनली प्रचार समाप्त हो गया है। अब प्रचार समाप्त हो गया शाम को 5 बजे से लेकर के अब परसों पड़ेंगे वोटिंग के दिन से लेके 23 तारीख तक, ये 3-4 दिन है ना भाई साहब, यहां पर भी इनका गेम होता है। हाँ, क्योंकि चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया, अब जनता पब्लिक लोग सब अपने अपने घरों में। अब इनके लोग निकलते हैं, कहीं कहीं पर पता चल रहा है कि फलाने इलाके में ये पैसे बांटे जा रहे हैं, ढिमा के इलाके में ये किया जा रहा है, वो डीएम को फोन किया जा रहा है, वो अधिकारी को फोन किया जा रहा है, 4 लोग उधर जा रहे हैं, 6 लोग उधर जा रहे हैं, उधर माहौल बना रहे हैं, उधर बूथ पे ये व्यवस्था वो। तो अब ये जो है जितना झूठ फरेब, पैसा कौड़ी, जुमला, लाड़की बहना, फलाना ढिमाका योजना, आप सबका निचोड़ निचोड़ के जो कुछ भी बांटा गया है, अब उसको जो है सेटल करने का टाइम आया है। यही 2-3 दिन में सेटलमेंट होगा, और सेटलमेंट हो जाता है इनका तो भाई साहब इनकी सरकार बन जाती है। और कई बार कहीं कहीं पर थोड़ा मामला टाइट होता है, सेटलमेंट नहीं हो पाया या 19-20 हो गया तो इनकी सरकार नहीं बन पाती है। तो जब इनकी सरकार नहीं बन पाती है तो ये सेफ नहीं रहते हैं, समझ गए। महाराष्ट्र में देखिए, जब इनकी सरकार 2.5 साल उद्धव ठाकरे सीएम बन गए तो ये सब मिलमिलाए घूम रहे थे, परेशान घूम रहे थे, ये सेफ नहीं थे। तब इनको लग रहा था कहां से कैसे किया जाए, है ना। फिर इन्होंने शिंदे को किनारे बुला के कुछ लगाया चुना, तब तक शिंदे को कोई जानता भी नहीं था, है ना। फिर शिंदे को जो कुछ भी बोला होगा, 50 खोखे की बात चल रही है, अब कितने खोखे की कौन सी क्या बात थी वो तो वही लोग जाने, है ना। फिर अचानक शिंदे को कोई जानता नहीं था, शिंदे को इधर मिला करके कि तुम सुनो, उधर से इतने विधायक तोड़ के ले आओ, हम तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो वो विधायक तोड़ के ले आए, उनको 50-50 खोखे या जितने जो कुछ भी मिले, देख रहे हैं ऐसा। तो वो 2.5 साल जो वो टेंशन में थे, तो उनको टेंशन हो कि कैसे करके हम तोड़ ताड़ के बनाए। अब सोचो, बीजेपी और शिवसेना जब पिछली बार साथ में मिलकर लड़े थे तो उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था, हमको सीएम बना दो 2.5 साल के लिए, 2.5 साल तुम बन जाना, पहले हम बनेंगे। तो भाई साहब 2.5 साल उनको नहीं बनाया, लेकिन उन्हीं के पार्टी के एक गुमनाम है जो विधायक थे शिंदे साहब, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम करके आए थे, इतने सारे विधायक तोड़ के लेकर के आए थे, उनको बना दिया, उद्धव ठाकरे को नहीं बनाया। भाई उद्धव ठाकरे को ही बना देते जैसे आपने शिंदे को बनाया, तो आज ये मामला बीजेपी और शिवसेना फलाना ढिमाका कुछ होता ही नहीं। लेकिन इनको करना था उद्धव ठाकरे की पार्टी को खत्म, उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ना था, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा। अच्छा, तोड़ करके फिर इनकी सरकार वरकार बन गई, इनको जरूरत नहीं थी। फिर उन्होंने सोचा फिर चुनाव आने वाले हैं, अब और क्या तोड़ फोड़ की जाए, तो उन्होंने अजीत पवार को चाबी भरी कि तुम इतने तोड़ के ले आओ, वो इतने तोड़ के ले आए। अब ये तोड़ ताड़ के तोड़ने का काम कौन कर रहा है? दिख रहा है, नारा भी वही देते हैं, बटोगे तो कटेंगे, है ना, और इधर तोड़ने का और काटने का काम भी यही लोग करते हैं। तो ये सारा मामला अब हो चुका है दर्ज, है ना। अब आपको डालना है वोट। अब आप लोग इतना सब कुछ झूठ जुमला अच्छा बुरा, ये डिबेट न्यूज, ये बैनर और ये पोस्टर और ये वो सब आपने देख लिया है। अब आपके ऊपर है कि आप लोग अपने विवेक का कितना उपयोग करते हैं, और उसके ऊपर ही अगली सरकार चीजें बनेंगी। क्योंकि प्रलोभन पे, है ना, पैसों पे, लालच पे आप अपने देश को, अपने समाज को, अपने प्रदेश को कब तक लूटते पिटते देखते रहोगे। और दूसरी बात, मेरा मानना यह है कि सरकार में, सत्ता में परिवर्तन होते रहना बहुत जरूरी है। तो ये लोग सत्ता में थे, अब इनका परिवर्तन होना चाहिए, दूसरी सरकार आनी चाहिए, तभी आपको फर्क मालूम पड़ेगा। दूसरी सरकार आएगी, कुछ अच्छा नहीं करेगी, उसको हटा दो, उसको हटा दो, पहली लाओ,
है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो 5 साल बहुत होते किसी एक सरकार को काम करने के लिए। तो जितना अच्छा काम करे तो उसको 5 साल और मौका दे दो, नहीं तो उसको हटा दो, और बदलाव होना चाहिए। तभी ये लोग दबाव में रहेंगे, तभी प्रेशर में रहेंगे, तभी आपके राज्य का भला होगा, तभी देश का भला होगा। लेकिन इनके पास तिजोरी है, पैसे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड है, व्यापारी हैं, कंटेनर है, पुलिस है, इलेक्शन कमीशन है, जुगाड़ है, व्यवस्था है, यहां वहां पैसा, सबसे ज्यादा होर्डिंग इनके हैं, सबसे ज्यादा पेपर में हेड इनके हैं, सबसे ज्यादा पैसा इनके पास में है। तो ये पैसे के दम पे सरकार बना लेंगे तो बाद में आप ही को फिर लूटेंगे। आप और जनता जो इनके खिलाफ है, वो जनता 5 साल फिर रोएगी, है ना। तो अब सही मौका है कि बदलाव करने का मौका आया है, तो इनको बदल डालो। और आपके पास 24 घंटे हैं। आप अपना अच्छा मूड बनाइए, एक दूसरे को समझाइए, समझिए अच्छा बुरा क्या है, उसके आधार पे 20 तारीख को वोट डालिए। और आप एक रहोगे तो आप सेफ रहोगे, क्योंकि आपको वोट के नाम पे, कभी डर के नाम पे, कभी इसके नाम पे, उसके नाम पे आपको बांटा जा रहा है। और एक रहने की बात इसलिए की जा रही ताकि ये लोग सेफ रह सकें। आपकी सेफ्टी की बात नहीं है, क्योंकि आप कहां सेफ हैं। आप तो बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, आपको हॉस्पिटल में सुविधा नहीं मिल रही, आपको शिक्षा व्यवस्था की सुविधा नहीं मिल रही, आपकी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपका पैसा जो है टैक्स का वो बड़े बड़े व्यापारियों को दे के इस देश से भगाया जा रहा है, आपके पैसे को लूट करके कहां कहां दिया जा रहा है, कोई बैंक लूट के भागा जा रहा है। ये सब बातें कोई नहीं करेगा ना। आप कहां सेफ हो? सेफ आप थोड़ी, सेफ वो हैं। तो अब अपनी सेफ्टी के बारे में सोचिए। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।